Hello everybody. Welcome to your English video class. Children, today we are going to start a new topic. We have completed our previous chapter we have completed the last chapter, chapter number 7 in our previous video. So today we will start a new topic. I'm not saying new chapter because today we are going to recite or read a poem of your English टेक्स्ट बुक। आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, जो कोर्स बुक है, उसकी एक पोएम आज हम पढ़ेंगे, आज हम रिसाइट करेंगे। एंड बिलीव मी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। पोएम का क्या नाम है आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, लेकिन हम पोएम के नाम से पहले लेट्स डिस्कस समथिंग। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। व्हाई डू वी गो टू स्कूल और व्हाई डू यू गो टू स्कूल? अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आपकी स्कूल की बिल्डिंग बंद है। स्कूल तो नहीं बंद है मैं बोलूँगी, क्योंकि पढ़ाई तो आपकी हो ही रही है। ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, आपको वीडियो क्लासेस में पढ़ना पड़ रहा है, तो पढ़ाई नहीं बंद है, स्कूल नहीं बंद है, स्कूल की बिल्डिंग बंद है। पर जब आप स्कूल जाते थे, प्रॉपर जब बिल्डिंग में जाते थे, स्कूल जब जाते थे, तो वाई डू यू गो टू स्कूल? कभी आपने सोचा है कि आप स्कूल क्यों जाते हो? Children, school is the place where you learn many things, isn't it? It's a place where you learn many things. You learn different subjects there. You learn to do math. You learn to read, write. You learn different languages like English, Hindi, Sanskrit, or any other language. Then there are in your school, various activities are also there. Various activities used to held, and you participate in those activities, isn't it? Many interesting activities are organized in the school, and you participate in co-curricular activities such as dance, art and craft, song, poem recitation, fancy dress competitions, or many other activities. Then you also participate in games and sports. आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हो अपार्ट फ्रॉम co-curricular activities. Then you also participate in various competitions which improves your confidence level. आप जब कंपटीशन में पार्ट लेते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। आपका स्टेज फियर कम हो जाता है, आपको स्टेज पे बोलने की प्रैक्टिस होती है। तो all these increase your confidence level. When you participate in any of the competition, it improves your confidence. It improves your personality. आपकी पूरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में स्कूल का बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना। इसके अलावा और क्या होता है? You become punctual. आप स्कूल टाइम पर जाते हो, है ना, कि लेट हो जाओगे तो स्कूल में घुसने को नहीं मिलेगा, या लेट का आपको साइड में खड़ा कर दिया जाएगा। तो you learn to become punctual. You learn to be disciplined. आप स्कूल जाते हो तो आप डिसिप्लिन हो जाते हो। आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल जाना पड़ता है, आप नीट एंड टाइट यूनिफॉर्म पहनते हो कि कहीं डांट ना पड़े, है ना। तो you learn to be punctual, और that punctual means to be on time. You learn to be disciplined, and you learn social behavior. Social behavior मतलब आप जब स्कूल में जाते हो तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, तरह तरह के बच्चे होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट फैमिली से आते हैं। आप उनके साथ बैठते हो, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, तो आपको सोशली बिहेव करना आता है कि आपको कैसे बाहर बात करनी चाहिए। घर में तो आप कैसे भी रहते हो, लेकिन जब आप घर से बाहर हो तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको किसी के साथ किस तरह से बात करना है, टीचर के साथ कैसे बात करना है, आपकी जो दाई माँ होती है उनके साथ आपको कैसे बात करना चाहिए, स्कूल में जो प्रिंसिपल होती हैं उनके साथ आपको कैसे बात करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करना है, आपके स्कूल में जो बड़े सीनियर बच्चे होते हैं उनके साथ आप कैसे बात करते हो। ऑल दिस सोशल बिहेवियर यू लर्न एट स्कूल, isn't it? ये सारी चीज़ें सीखते हैं स्कूल में। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि स्कूल इम्प्रूव्स योर पर्सनालिटी। आप क्योंकि बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, एक ओपन स्पेस में आती हो जहाँ आपके मम्मी पापा नहीं रहते हैं, है ना। आपको मम्मी पापा की प्रोटेक्शन नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस रहता है कि आप बाहर आराम से रहोगे। आपके टीचर्स भी आपके पेरेंट्स की जगह पे होते हैं, एंड योर टीचर्स टेक केयर ऑफ यू। आपको कभी स्कूल में चोट लग जाती है तो मम्मी पापा तो आते नहीं हैं, उस वक्त टीचर्स ही रहते हैं आपके। दे आर योर सेकेंड पेरेंट,
आपके स्कूल में और आपकी केयर करते हैं, आपको सिखाते हैं. तो all these things are there in the school, and one a very important thing which I would like to say is that you make friends in school. अभी आप घर पर हो, अपने भाई बहन के साथ खेल रहे हो या जो भी आपके अगल बगल हैं 2-4 फ्रेंड्स, बट जब आप स्कूल आते हो तो यू मेक न्यू फ्रेंड्स, आपके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं ना स्कूल में. So school plays a very important role in everybody's life. चाहे मेरी लाइफ हो, चाहे किसी की भी लाइफ हो, स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज लाइफ. एंड जब स्कूल छोड़ते हैं तो हम स्कूल लाइफ को बहुत मिस करते हैं, सब लोग मिस करते हैं अपने स्कूल लाइफ को. ठीक है, अभी ऐसा लगता होगा अरे जाके पढ़ना पड़ता है, तो टाइम टेबल से चलना पड़ता है, बट व्हेन यू ग्रो अप यू विल रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट स्कूल इज. हम कितनी चीज़ें मिस करते हैं स्कूल की. चिल्ड्रन, हैव यू एवर थॉट कि अगर बर्ड्स या एनिमल्स अगर स्कूल जाएं तो वो क्या पढ़ाई करेंगे? अगर किसी एनिमल को या बर्ड्स को स्कूल जाना पड़े तो वो स्कूल में जाके क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? व्हाट दे विल लर्न, व्हाट दे वुड लर्न. What I think is that they will also enjoy going to school. अगर animals और birds को school जाना पड़े, they will also enjoy going to school, and they will learn the things which are important for them, isn't it? They will learn the things which are important for them. वो हमारी तरह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनके लिए जो important है वो सीखेंगे स्कूल में जाके. So today the poem that we are going to recite, the name of the poem is 20 Froggies. The name of the poem is 20 Froggies. Children, in this poem there are 20 froggies, or you can call it frog. ये poem है तो froggy बोल रहे हैं, but that froggy means frog. So in this poem there are 20 froggies and they are going to school. These froggies are going to school. And we will find in this poem that where the school is located, who teaches them, what is taught to them, and which means what they learn at school, and finally what they will become when they grow up. जब वो बड़े होंगे तो वो क्या बनेंगे. ठीक है, हमको इस पोएम में क्या पढ़ना है कि ये जो 20 फ्रॉगीज हैं ये स्कूल जा रहे हैं, तो इनका स्कूल कहाँ पर है, किस जगह पे लोकेटेड है, ये क्या पहन के स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या पढ़ते हैं, इनका टीचर कौन है, और जब ये बड़े होंगे तो ये क्या बनेंगे. ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे. ठीक है, हम ये जो हमारी पोएम है 20 फ्रॉगीज, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे. तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं. आपको बुक अपनी लेनी है और बुक का पेज नंबर 71 खोलना है. You have to open page number 71 of your English course book. The name of the poem is 20 Froggies. जैसे मैंने आपको बताया, name of the poem is 20 Froggies. So let's read and recite the poem. You can read after me. Okay? पहले पूरी poem पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, लेट्स रिसाइट फर्स्ट. 20 froggies went to school. 20 froggies went to school down beside the lovely pool. 20 froggies went to school down beside the lovely pool. चलिए बोलिए मेरे साथ. 20 froggies went to school down beside the lovely pool. 20 little coats of green, 20 little coats of green, 20 vests all neat and clean. 20 little coats of green, 20 vests all neat and clean. We must be on time, said they. We must be on time, said they. First we study, then we play. First we study, then we play. That is how we keep the rule. That is how we keep the rule when we froggies go to school. That is how we keep the rule when we froggies go to school.
Master Bullfrog, brave and stern, Master Bullfrog, brave and stern, called the classes in their run. Master Bullfrog, brave and stern, called the classes in their turn. Taught them how to nobly strive, taught them how to nobly strive, and also how to leap and die. And also how to leap and die. Taught them how to nobly strive and also how to leap and die. Taught them how to dodge a blow. Taught them how to dodge a blow from the sticks that bad boys throw. From the sticks that bad boys throw. Taught them how to dodge a blow from the stick that bad boys throw. 20 froggies grew up fast. 20 froggies grew up fast. Bullfrog they became at last. Bullfrog they became at last. Children, this poem is written by George Cooper. The poem is written by George Cooper. Now let's understand the poem. पहले हम इस poem को समझेंगे line by line. Let me recite the 2 lines for you. 20 froggies went to school down beside the lovely pool. So then the first 2 lines are 20 froggies went to school down beside the lovely pool. Down beside the lovely pool. Okay, first 2 lines are 20 froggies went to school down beside the lovely pool. Now children, the 2 lines, what are these 2 lines suggesting? What are these 2 lines saying? ये जो 2 लाइन है, इससे आपको क्या पता चलता है? That कितने froggies हैं? 20 froggies. How many froggies are there? Froggies or you can say frogs. कितने frogs हैं? 20 frogs हैं. और ये कहाँ गए हैं? कहाँ जाते हैं ये? Went to school. कहाँ गए थे ये? Went मतलब गए. 20 froggies went to school. 20 froggies कहाँ गए? They went to school. 20 frogs they went to school. ये लोग school गए. ठीक है? And their school is located beside the lovely pool. इनका जो school है वो कहाँ है? It is next to a lovely pool. Beside का मतलब होता है next to, किसी चीज के बगल में होना. तो स्कूल इज बिसाइड द लवली पूल. एक अच्छा सा प्यारा सा लवली सा पूल है, उसके जस्ट नेक्स्ट इनका स्कूल है. देयर स्कूल इज लोकेटेड बिसाइड द लवली पूल. बिसाइड द लवली पूल मतलब पूल के बगल में, नेक्स्ट टू द लवली पूल. 20 फ्रॉगी स्कूल गए जाते हैं और इनका स्कूल कहाँ लोकेटेड है? इनका स्कूल लोकेटेड है एक प्यारे से पूल के बगल के साइड में. ठीक है, एक प्यारे से पूल के साइड में इनका स्कूल है. नॉर्मली फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं? फ्रॉग्स पानी में भी तो रहते हैं ना, पानी से बाहर निकलते हैं, पानी में रहते हैं. तो स्कूल के पास तो पूल होना जरूरी है ना. एंड पूल आर राइमिंग वर्ड्स. स्कूल पूल, स्कूल पूल, these are 2 rhyming words. दोनों का साउंड सेम आता है, स्कूल पूल है. और फ्रॉग्स है तो स्कूल के पास तो पूल होना ही है, पानी तो चाहिए ना. पूल मतलब पॉन्ड, छोटा सा पॉन्ड होता है ना, उसको बोलते हैं पूल. ठीक, पानी होता है जिसमें स्विमिंग पूल आपने सुना है ना, इट्स लाइक अ स्मॉल पॉन्ड. पूल इज लाइक अ स्मॉल पॉन्ड. So their school is located beside the pool, which means their school is located next to or at the side of a lovely
पूल और पॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, 20 little coats of green, 20 wet, all neat and clean. 20 little coats of green, 20 little coats of green, 20 wet, neat and clean, neat and clean. Now, what is the color of their uniform? Can you guess? What is the color of their uniform? From the line, 20 little coats of green. Children, when you go to school, do you wear uniform? आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना? आपकी भी यूनिफॉर्म है, स्कूल की जो ड्रेस होती है, स्कूल में जो सारे बच्चे एक जैसी ड्रेस पहन के जाते हैं ना, क्यों यूनिफॉर्म पहनते हैं? क्यों नहीं हम सिविल ड्रेस में स्कूल जाते हैं? जो हमारा मन करता है वही कपड़े पहन के हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? मतलब जो बच्चे हैं स्कूल में, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो यूनिफॉर्म पहनकर क्यों जाते हैं? वो कोई भी अपने घर के कपड़े पहनकर क्यों नहीं जा सकते हैं स्कूल? सोचते हो आप कभी ऐसा? स्टूडेंट, स्कूल में क्या है ना, बच्चे डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। किसी के मम्मी पापा ज़्यादा रिच हैं, किसी के थोड़े कम रिच हैं, है ना। तो जिसके पास बहुत पैसा है वो तो रोज़ नई नई ड्रेस पहन के जा सकते हैं। अगर आप घर के कपड़े पहनने की परमिशन मिल जाए स्कूल में, तो जिनके मम्मी पापा के पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा रिच हैं, वो रोज़ महंगे अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आएंगे। और जिनके पेरेंट्स के पास थोड़ा कम पैसा है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा नए नए कपड़े नहीं दे पाएंगे बच्चों को। तो बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उनके मन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, कि वो तो डेली नए नए कपड़े पहनता है, वो तो डेली स्टाइलिश कपड़े पहनता है और मेरे पास नहीं है। तो बच्चों में ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो ज़्यादा रिच फैमिली का है, मैं नहीं हूँ। तो बच्चों में ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो स्कूल की नज़र में सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे वो रिच फैमिली से आए, चाहे मीडियम फैमिली से आए, चाहे पुअर फैमिली से आए। स्कूल में सारे बच्चे, एक बार जब स्कूल आ जाते हैं तो सारे बच्चे बराबर हैं। और बच्चों में ये कॉम्प्लेक्स ना हो कि वो रिच है, मैं पुअर हूँ, इसलिए सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, चाहे किसी को रिच फैमिली से आए, चाहे पुअर फैमिली से आए, सबकी ड्रेस एक जैसी होगी, तो किसी को कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं होगा, है ना। सब एक बराबर है, एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे तो सब एक बराबर है ना। तो किसी के मन में ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं हो पाएगा कि मैं अमीर तू गरीब तू अमीर, ऐसा वाला फीलिंग नहीं आएगा। और सब यूनिफॉर्म होंगे, मतलब सब बराबर के हैं। यूनिफॉर्म मतलब सेम, स्कूल में सब सेम है, कोई रिच नहीं होता, कोई पुअर नहीं होता, स्कूल में सब सेम है, इसीलिए सब सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रॉग्स हैं उनका यूनिफॉर्म का कलर आप गेस कर सकते हो कि वो कौन से कलर का यूनिफॉर्म उन्होंने पहना है? 20 लिटिल कोट्स ऑफ ग्रीन, मतलब उनकी यूनिफॉर्म कैसी है? ग्रीन कलर का कोट है, ठीक है। they were wearing यूनिफॉर्म ऑफ ग्रीन कलर, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना है। और उन्होंने क्या पहना है? 20 वेस्ट नीट एंड क्लीन, और उन्होंने वेस्ट भी पहना है। स्टूडेंट, वेस्ट क्या होता है? एक तरह का अंडर गारमेंट होता है जो आप अपनी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में हम पहनते हैं, बॉयज पहनते हैं। उसको आप हिंदी में बनियान बोलते हो ना, बनियान, वो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। बनियान को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट, आपकी बॉडी के अपर पार्ट में पहना जाने वाला अंडर गारमेंट, ठीक है। आपकी बॉडी के अपर पार्ट में पहना जाने वाला जो अंडर गारमेंट होता है उसको बोलते हैं वेस्ट, हिंदी में हम उसको बनियान या गंजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 20 जो फ्रॉग्स हैं उन्होंने वेस्ट पहना हुआ है। कैसा वेस्ट है? बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा उन्होंने वेस्ट पहना हुआ है और ग्रीन कलर का कोट पहना है। ये इनकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। ग्रीन कलर का कोट एंड नीट एंड क्लीन वेस्ट इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप भी साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, यूनिफॉर्म साफ सुथरा पहनते हो, टाइडी यूनिफॉर्म पहनते हो ना, यू वेयर क्लीन यूनिफॉर्म व्हेन यू गो टू स्कूल। तो वैसे ही
जो ये फ्रॉगीज हैं, ये भी इन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है और वेस्ट जो पहना है वो नीट एंड क्लीन है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है आप कि उन्होंने क्यों ग्रीन कलर का ही कोट पहना है? अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर कि उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना है? कैन एनीबडी गेस कि ये ग्रीन कलर का कोट ही इनका यूनिफॉर्म क्यों है? Why they are wearing green color coat? Children, जो फ्रॉग्स होते हैं दे आर जनरली ग्रीन इन कलर। आपने अगर फ्रॉग्स देखे होंगे तो वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। आपने देखा फ्रॉग ग्रीन कलर का होता है ना, फ्रॉग डार्क ग्रीन कलर का, कोई थोड़ा सा पत्ते जैसे रंग का भी होता है। तो जनरली द फ्रॉग्स आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो ये जो पोएट है, जो उन्होंने पर्सन है, उन्होंने पोएम को लिखा है तो ये एज्यूम किया है कि जो ये फ्रॉग्स हैं इन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है। जो ये पोएम के जो राइटर हैं उन्होंने ये एज्यूम कर लिया, ये ऐसा मान लिया है कि जो फ्रॉग्स की यूनिफॉर्म है वो ग्रीन कलर का कोट है। तो उन्होंने तो पोएम लिखी है क्योंकि फ्रॉग्स ग्रीन कलर के होते हैं ना, ग्रीन कलर के। और जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखी है, जो पोएम लिखता है उसको बोलते हैं पोएट, ठीक है। जो कविता लिखता है, जो पोएम लिखता है उसको बोलते हैं पोएट। तो पोएट ने ये अज्यूम कर लिया है क्योंकि फ्रॉग ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए उनकी यूनिफॉर्म जो है वो ग्रीन कलर की उसने अज्यूम कर ली है। पोएट ने मान लिया है कि फ्रॉग्स का जो यूनिफॉर्म है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो ये मान लिया है कि दे वर वेयरिंग ग्रीन कलर कोट, द फ्रॉग्स वर वेयरिंग ग्रीन कलर कोट, ये उनका यूनिफॉर्म है, ठीक है। बिकॉज फ्रॉग्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, सो द पोएट हैज अज्यूम्ड दैट द फ्रॉग्स आर वेयरिंग ग्रीन कलर कोट। 20 little coats of green, 20 wet, neat and clean. Now let's write the next two lines. We must be on time, said they. We must be on time. We must be on time, said they. First we study, then we play. First we study, then we play. Okay. Are you able to read? We must be on time, said they. First we study, then we play. We must be on time, said they. First we study, then we play. Now they are saying that they must reach school on time. उन्हें स्कूल बिल्कुल टाइम पर पहुंचना होता है, ठीक है। They must be punctual. They must be on time. जो फ्रॉग्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? We must be on time. मतलब they must be punctual. They must reach school on time. आप स्कूल टाइम पे जाते हो, स्कूल टाइम पे पहुंचते हो ना। कभी कभी कुछ बच्चे लेट होते हैं तो दौड़ते हुए क्लास में घुसते हैं कि मैम अटेंडेंस ले लेगी तो हमारा अटेंडेंस मार्क नहीं होगा, ऐसा होता है ना। जो लोग लेट हो गए तो दौड़ के क्लास में जाते हैं। अदरवाइज बच्चे सारे चाहते हैं कि हम टाइम पर स्कूल के गेट में घुस जाए, नहीं तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, नहीं तो लेट कमर के लिस्ट में नाम आ जाएगा। ऐसा होता है ना स्कूल में आपके, जब आप स्कूल आते थे तो कोई भी बच्चा लेट नहीं होना चाहता क्योंकि उससे फिर लेट कमर वाली लाइन में खड़ा होना पड़ता है या उसकी अटेंडेंस छूट जाती है। इसीलिए स्टूडेंट यू शुड ऑल्सो बी पंक्चुअल। जैसे ये फ्रॉग जो है ये क्या बोल रहे हैं कि वी मस्ट बी इन टाइम, मतलब हमें बिल्कुल टाइम पर स्कूल पहुंच जाना है। वी मस्ट बी पंक्चुअल, वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम। हमको समय पे स्कूल पहुंच जाना चाहिए जैसा कि आप लोग पहुंचते हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि मतलब वी फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले। और दूसरी चीज ये है कि इनका ये कहना है कि पहले हम पढ़ाई करेंगे और फिर हम खेलेंगे। पहले पढ़ाई फिर खेलेंगे। आपका भी ऐसा नहीं, किसी का फर्स्ट पीरियड गेम तो होता नहीं है, पहले आप पढ़ाई करते हो
उसके बाद ही गेम्स पीरियड होता है ना। फर्स्ट पीरियड तो गेम्स मिलता नहीं है कभी भी। तो वैसे ही फ्रॉग्स का भी है कि फर्स्ट वी स्टडी, पहले वो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर उनका गेम्स का पीरियड होगा, ठीक है, जैसे आप लोग का होता है। तो ये जो 2 पैराग्राफ है इसमें क्या 2 लाइन जो है कि वी मस्ट बी ऑन टाइम सेड डे, मतलब दे वांट टू रीच स्कूल ऑन टाइम। दे मस्ट बी मतलब उनको स्कूल पहुंचना ही है। दे शुड नॉट बी लेट, उनको लेट नहीं होना है। दे शुड नॉट बी लेट। जैसा कि आप भी ऐसा सोचते हैं ना कि आपको लेट ना हो जाए, नहीं तो जैसे मैंने बोला कि पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट मतलब आपको अलग लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लेट कमर की लाइन में, ठीक है। तो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू बी ऑन टाइम। और जैसा कि हम करते हैं, छोटे बच्चे आप लोग करते हो, पहले पढ़ाई करते हो फिर खेलते हो, वैसे ही वो पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ही वो खेलेंगे, ठीक है। पहले पढ़ाई और फिर खेलना, ठीक है। नाउ तो ये 2 लाइन ये हमने पढ़ लिया। और चिल्ड्रन जहाँ जो ये लाइन है फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले, इससे एक और हमारा मीनिंग क्या निकलता है कि नॉर्म चिल्ड्रन वी जनरली गो टू स्कूल टू स्टडी, पढ़ने के लिए जाते हैं ना स्कूल, तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पहले है, इसीलिए पहले स्टडी लिखा है। पढ़ाई का इम्पोर्टेंस थोड़ा पहले है, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पहले पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद दे विल हैव गेम्स पीरियड। तो जब आप स्कूल जाते हो तो यू स्टडी फर्स्ट, यू ऑल्सो प्ले, बट यू स्टडी फर्स्ट देन यू प्ले। देर आर गेम्स पीरियड फॉर यू ऑल्सो, बट फर्स्ट जब खेलते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं फिर गेम्स खेलने जाते हैं। तो वैसे ही ये फ्रॉग्स ने भी पहले स्टडी को इम्पोर्टेंस दिया है, पहले पढ़ेंगे फिर खेलेंगे, पहले पढ़ाई होगी उसके बाद खेलने का पीरियड होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। 20 फ्रॉगी स्कूल जाते हैं, उनका स्कूल कहाँ है? इनका स्कूल एक प्यारे से पॉन्ड, एक प्यारे से पूल के साइड में है। जब ये स्कूल जाते हैं तो ये भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और क्योंकि फ्रॉक्स ग्रीन कलर के होते हैं इसीलिए पोएट ने इनके ड्रेस को ग्रीन कलर का रखा है, मतलब इन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है और नीट एंड क्लीन वेस्ट पहना हुआ है, अंडर गारमेंट जो होते हैं वो नीट एंड क्लीन पहना हुआ है। Children, the frogs are saying that they must reach school on time, they should not be late, they should be punctual, and when they reach school they will first study and then they will play. पहले वो पढ़ाई करेंगे उसके बाद ही वो खेलेंगे, ठीक है, as you do, जैसा आपके स्कूल में होता है, ठीक है। Now let's start other things. Okay. Next line is, that is how we keep the rule when we froggies go to school. That is how we keep the rule when we froggies go to school. That is how we keep the rule when we froggies go to school. When we froggies go to school. Okay? That is how we keep the rule when we froggies go to school. Now keeping the rules. Children, every school has its own rules and regulations. Some rules are common, some rules are
डिफरेंट। हर स्कूल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सभी स्कूल में होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, जो सारे स्कूल के लिए होते हैं, और कुछ स्कूल में थोड़ा डिफरेंट भी रूल्स होता है, लेकिन रूल्स तो होते हैं और वो रूल्स सबको फॉलो करना है। जब स्कूल में जब रहते हैं तो स्कूल के जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो सारी जो स्कूल की रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो हम सबको माननी पड़ेगी क्योंकि हम स्कूल के पार्ट हैं, ठीक। तो वैसे ही ये जो फ्रॉड है, व्हाट दे आर सेइंग दैट नाउ कीपिंग रूल्स का मतलब होता है, कीपिंग रूल्स जो है यहाँ पर कीप द रूल्स, इसका मतलब होता है फॉलोइंग द रूल्स ऑफ स्कूल। कीप द रूल्स मतलब फॉलोइंग द रूल्स ऑफ स्कूल, जो भी स्कूल के रूल्स हैं उसको फॉलो करना। कीप द रूल का मतलब है रूल को फॉलो करना। तो ये फ्रॉग कहते हैं कि हम जो है स्कूल के रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। और when we froggies go to school, जब हम फ्रॉगीज स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल के सारे जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। ये फ्रॉगीज बोल रहे हैं, ठीक है। ये फ्रॉगीज बोल रहे हैं कि हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल की हम जितने जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको हम फॉलो करते हैं। दैट इज हाउ व्हेन वी फ्रॉगीज गो टू स्कूल। चिल्ड्रन, आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी की जो पोएम है वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने कितना पढ़ा? हमने आज 8 लाइन्स पढ़ी। इस पोएम की हमने 8 लाइन्स पढ़ी। तो आप ये जो 8 लाइन्स मैंने आज पढ़ी है उसे आप पढ़ के देखिएगा, ठीक है। आप रिसाइट कीजिएगा और हो सके तो लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 8 लाइन्स हैं ईजी है और सब प्रॉपर राइम में हैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। तो ये 8 लाइन्स याद करने की कोशिश कीजिए और जो मैंने समझाया है उसे आप समझिए। नहीं समझ में आएगा तो ऑनलाइन क्लासेस तो हैं ही। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, वैसे मैंने इस पोएम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आया है उसे नोट करके रखिए ताकि आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकें। और बाकी की जो पोएम है, जो हमने बाकी की जो लाइन्स बची हुई है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ाया है उसे पढ़ना है, उसे रिवाइज करना है और जो नहीं समझ में आया है उसे नोट करके रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।